Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we are going to talk about first poem of second year, All the World's a Stage. ये वो पोएम है जो कि विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई है और इसमें इसने दुनिया को एक स्टेज से तशबीह दी है। और ये कहाँ से ली गई है? इसका एक ड्रामा था एज़ यू लाइक इट, तो वो इसकी जो फेमस कॉमेडीज़ है उसमें से है और उसमें एक करेक्टर था जैक्स। सो ये करेक्टर जो है इसने ये एक तरह से स्पीच इसमें की है जो कि एज अ पोएम हम इसको पढ़ लें। सही है। सो इसमें वो क्या कहता है? वो कहता है कि ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये पूरी दुनिया जो है एक स्टेज की तरह है और जितने भी ऑल द मैन एंड वीमेन मैरिडली प्लेयर्स, मैं डायरेक्टली तर्जुमा भी कर दूंगा कहीं, और जितने भी ये मर्द और औरतें हैं यहाँ पर ये सब प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स का मतलब है एक्टर्स, और इनके जो है एक्टर्स भी और इंट्रेंसेस भी हैं। असल में जिस तरह ये स्टेज ड्रामा होता था ना कि एक तरफ से कैरेक्टर्स आते थे, प्लेयर्स एक्टर्स, और दूसरी तरफ से चले जाते थे, तो वो यही कह रहा है कि ये दुनिया जो है एक स्टेज की तरह है। तमाम मर्द और औरत यहाँ पर जो है, ख़वातीन वगैरह, ये सब यहाँ पर प्लेयर्स हैं। ये आते हैं, परफॉर्म करते हैं अपना रोल और चले जाते हैं। इनके एग्ज़िट्स भी हैं और एंट्रेंसेस, यानी एंट्रेंसेस आने की जगह, दाखिल होने की, और एग्ज़िट्स जाने की जगह। और एक जो शख्स है, एक आदमी, इन हिज टाइम प्लेस मैनी पार्ट्स, एक शख्स जो है वो एक वक्त अपने टाइम में कई रोल प्ले करता है, मैनी पार्ट्स। और इस तरह उसकी जो ज़िंदगी के वो हैं वो 7 एजेस में डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है? पहला जो रोल होता है उसका वो ये होता है कि एट फर्स्ट द इन्फेंट, वो एक इन्फेंट होता है, एक शीर ख्वार बच्चा, ऐसा बच्चा जो कि म्यूलिंग एंड बकिंग इन द नर्स आर्म, जो कि नर्स के आर्म में, बाजू में, उसकी गोद में रो रहा होता है और पकिंग और कै कर रहा, उल्टी कर रहा होता है। ये इसका पहला रोल होता है। फिर उसके बाद जो दूसरा रोल आता है, द विनिंग बॉय, द विनिंग स्कूल बॉय, एक रोता हुआ स्कूल बॉय विथ हिज सैचल, उसके अपने सैचल के साथ, अपने बैग के साथ, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और चमकते हुए मॉर्निंग फेस के साथ। होता है ना, सुबह सुबह उठे हैं और मम्मा ने मुंह धुला दिया और स्कूल जाने की तैयारियां, और जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है। विनिंग स्कूल बॉय, बैग टांग दिया। और फिर क्या होता है? क्रीपिंग लाइक स्नेल, और ऐसे रेंगता हुआ बच्चा जैसे कि स्नेल, मतलब दिल ही नहीं चाह रहा स्कूल जाने का और कदम भी नहीं उठ रहे हैं। अनविलिंगली टू स्कूल, ना चाहते हुए, बार बार पीछे मुड़ के देख रहा होता है कि किसी बहाने कोई मुझे रोक ले, लेकिन कोई रोकता नहीं है और उसको स्कूल के दरवाजे के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। एंड देन अभी जो थर्ड पार्ट उसका आता है, दैन द लवर, उसमें ये लवर बन जाता है, मतलब उम्र और बढ़ गई है। शाइनिंग लाइक फर्नेस, और ऐसे आहें भरता जैसे कि फर्नेस, जैसे भट्टी आहें भरती है। मतलब अब दिल में चूँकि मोहब्बत की आग लग चुकी होती है, तो भट्टी में जब आग लगती है तो गर्म आहें बाहर आती हैं, यहाँ पर सर्द आहें बाहर आ रही होती हैं। तो वो कहा था ना शेख सादी अलैहि रहमा ने, मुझे वो याद आ गया तो मैं सुना देता हूँ कि उशाकरा शश निशानी ए पिसर, आशिकों की 6 निशानियाँ होती हैं, ए पिसर, ए फर्जंद, ए बेटे। वो क्या कि उशाकरा शश निशानी ए पिसर, आह सर्द रंग जर्द चश्मे तर। पहली निशानी ये होती है कि आह सर्द, उसकी आहें सर्द हो जाती हैं। रंग जर्द, और उसका रंग जर्द पड़ जाता है। आह सर्द रंग जर्द चश्मे तर, और आँख आंसू से चश्म तर रहती है, गीली रहती है। आह सर्द रंग जर्द चश्मे तर, आह जारी बेकरारी दर बदर। आह जारी, फिर रोना धोना और आफुगा करना, ये इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। आह जारी, मैं दोबारा सुनाता हूँ। उस शाकरा शश निशानी है फिसिर, आह जर्द रंग जर्द चश्मे तर, आह जारी बेकरारी दर बदर, बेकरारी इस्तराब आ जाता है, और दर बदर की ठोकरें, ये आखिरी स्टेज है। तो यही बात चल रही है, लवर बन जाता है वो अपनी थर्ड स्टेज में, शाइनिंग लाइक फर्नेस, भट्टी की तरह आहें भरता हुआ, विद अ वूफुल बैलेट्स, और ऐसे बैलेट्स वो यानी अशार कहता है
अपनी मिस्ट्रेस के बारे में, बिलफ्ड के बारे में, जो बड़े वूफुल, गम वाले भी होते हैं, मोहब्बत वाले भी होते हैं। और ये सब कुछ क्यों कि वो उस मिस्ट्रेस की आईब्रो का तालिब होता है कि अब सिर्फ एक जगह वो उस पर करे। और फिर फोर्थ स्टेज बनती है दैन अ सोल्जर, फिर वो एक सोल्जर बन जाता है, फुल ऑफ स्ट्रेंज और एक अजीब किस्म के उसूलों से वो भरा हुआ होता है। एंड बियर्डेड, और दाढ़ी ऐसी लाइक द पार्ट, जैसे चीता। अब मजबूत तो तवाना हो चुका है वो, और जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन कॉरल। अपने ऑनर में तो वो बहुत जेलस, इज़्ज़त के मामले में बहुत ज़्यादा जेलस, और कॉरल, झगड़े के मामले में सडन एंड क्विक, बहुत जल्दबाज होता है कि बस कोई लड़ने मरने के लिए तैयार, कोई कुछ कहे फ़ौरन लड़ने के लिए रेडी हो जाऊँ मैं। और सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और इस स्टेज में वो बबल रेपुटेशन, यानी एक ऐसी रेपुटेशन के पीछे भाग रहा होता है जो कि लाइक अ बबल, एक बुलबुले की तरह है। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी भी एक बुलबुले की तरह है, नहीं पता कब ख़त्म हो जाए। तो वो ऐसी आर्जी रेपुटेशन के पीछे भाग रहा होता है। सही, जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन कॉरल। और आगे कहते हैं कि इवन इन द कैनन्स माउथ, और इसकी खातिर वो कैनन्स माउथ में भी चला जाए। कैनन्स माउथ का मतलब तोप के मुंह में, यानी खतरे की जगह में भी अपने आप को डाल दे, मौत के मुंह में भी वो हाथ डालने के लिए, इसके लिए तैयार रहता है। और फिर उसके बाद जो स्टेज होती है, फिफ्थ स्टेज, एंड देन द जस्टिस, वो जस्टिस बन जाता है। एक ऐसी उम्र आ जाती है जिसमें वो उधेड़ उम्र कहला रहा है। इन फिर राउंड बैली, अब जो उसकी बैली तोंद है वो भी गोल मटोल हो गई है, और चलने का अंदाज भी कैसा है, गुड कैपन लिंड, तगड़े अकड़े हुए मुर्गे की तरह। और आंखें भी विथ आई सीवियर, संजीदा निगाहें हो जाती हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और जिसकी दाढ़ी है वो भी फॉर्मल कट, ये भी सेट करके रखी हुई है। और कैसा होता है वो बात करने में, फुल ऑफ वाइस सॉस, अक्लमंदी से भरपूर होती हैं उसकी बातें। और एंड क्योंकि उम्र भर का एक्सपीरियंस जो है, एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और जो मौजूदा ज़माने की मिसालें हैं वो भी उसके पास होती हैं। मतलब ये है कि जवानों में बैठे तो जनरेशन की गैप फील नहीं होगा, बूढ़ों में बैठे तो वो वहाँ भी मैच हो जाएगा। तो ये एक ऐसा शख्स होता है कि जो ऐसे ज़िंदगी गुजार रहा होता है कि जिसके पास बड़ा एक्सपीरियंस अब तक जमा हो चुका है। एंड सो ही प्लेस हिज पार्ट, और इस तरह वो अपना पार्ट प्ले करता है। और फिर सिक्स स्टेज पे क्या होता है, सिक्स स्टेज शिफ्ट हो जाती है इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पतलून, एक ऐसे शख्स में जो कि झुका हुआ है और स्लीपर्ड पतलून पहने हुए है। वो अब कमर भी कम हो चुकी है, बुढ़ापा आ चुका है, और अब जिस्म में वो जान भी नहीं रही है। और जो उसकी स्पेक्टिकल्स हैं, जो उसकी ग्लासेस हैं, वो उसकी नोज़ पर है, पाउच उसकी साइड पर है। और वो जुराबें जो वो कभी जब बचपन में पहना, वो जवानी में पहनता था, वो भी हैं, लेकिन अब वो ढीली हो चुकी है। और वेल सेफ्ड, उम्र भर की कमाई है, पैसा जमा किया हुआ है। अच्छा, ये हर किसी का मामला नहीं है, वो तो वैसे ही उसने बना दिया। अब वर्ल्ड टू वाइड, अब दुनिया इसके लिए बहुत वसी है। क्यों कि फॉर हिज श्रंक, उसकी जो पतली दुबली टांगे हैं, उनके लिए अब ये दुनिया बहुत ज़्यादा वसी हो चुकी है। अब चला नहीं जाता है। पहले जब जिस्म में ताकत थी तो दुनिया उसके लिए इतनी बड़ी नहीं थी कि वो चल फिर कर ताकत से पहुंच जाता था। एंड इज़ बिग मैनली वॉइस, और अब जो उसकी जो मैनली मर्दाना जो आवाज़ थी, वो टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, वो चाइल्डिश ट्रेबल में चेंज हो जाती है बच्ची की आवाज़ में। और क्या होता है कि पाइप्स एंड वेसल इन साउंड, अब बात करता है, दांत भी टूट गए ना, तो उसकी बात करने में अल्फाज में भी विसल, सीटी आती है। और लास्ट सीन जो सबसे आखिरी है, ये तो बुढ़ापा था और इससे ज़्यादा बुढ़ापा आ जाता है लास्ट सीन में। दैट स्टेंज एंड्स दिस स्टेंज इवेंट फॉर हिस्ट्री। और वो क्या होता है, वो ये कि उसकी सेकंड चाइल्डिशनेस का ज़माना होता है ये, जिसके अंदर हर चीज़ फरामोश हो चुकी है। सेंसिस, जिसके अंदर वो सेंसिस मीन विदाउट टीथ, अब ना दांत है उसके पास, सेंस आइज, अब आंखें हैं तो वो भी देखने लायक नहीं, वो वाली बात ही नहीं रही। दांत है तो वो टेस्ट महसूस नहीं होता है, सेंस टीथ विदाउट टेस्ट, सेंस एवरीथिंग, हर चीज़ के बगैर ये फरामोशी की ज़िंदगी वो गुजारता है। और फिर अब वो इस स्टेज पर पहुंच चुका है कि जो उसकी आखिरी स्टेज है। अब कोई उठाएगा तो उठेगा, कोई बिठाएगा तो बैठेगा, कोई खिला देगा तो खा लेगा।
सो आई होप यू गॉट अ क्लियर आइडिया अबाउट दिस पोएम. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क. अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं कि जहाँ पर वीडियोस के लिंक शेयर किए जाते हैं, अब उसके लिए भी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.